अभी मेरा बेटा 5.5 साल का है। जब वो 4 साल का था तब हमने कुणाल सर का एडवर्टाइजमेंट देख के हम यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आए थे। तब हमारा कंसर्न ये था, उसका इम्यूनिटी बहुत वीक था, हर महीने वो बीमार पड़ जाता था, उसकी वजह से उसको फिट आ जाती थी, तो उसका जो भी प्रोग्रेस थोड़ा बहुत भी हुआ होता है वो डाउन हो जाता था। अब उसको मैं उसकी मेडिकल कंडीशन की बात करूँ तो उसको एक जेनेटिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसकी वजह से उसका प्रोग्रेस बहुत डिलेड था। तो जब वो 4 साल का हो चुका था तब सिर्फ क्रॉल करता था, वो भी एकदम परफेक्शन के साथ नहीं करता था। तब फिजियोथेरापी उसका 8 महीने से चल रहा था, लेकिन जो हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए था वो उतना एट द एज ऑफ 8 मंथ्स। हाँ, 8 महीने से, या बच्चे का उम्र जब 8 महीने का था तब से चल रहा था? तब से चल रहा है। हाँ, वो 8 महीने का था तब से उसका फिजियोथेरापी, जब से हमने ये मेडिकल उसका प्रॉब्लम डिस्कवर हुआ हमें, तब से उसका फिजियोथेरापी स्टार्ट कर दिया था हमने। और फिजियोथेरापी से हुआ उसका क्रॉलिंग, 4 साल तक उसका सिर्फ क्रॉलिंग ही आया, बट हमें जितना इम्प्रूवमेंट चाहिए था उतना नहीं आया। तो ये जब हमें होम्योपैथिक दवाई का कुणाल सर का पता चला, हमने यहाँ ट्रीटमेंट स्टार्ट की, तो पहली चीज़ तो उसकी इम्यूनिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट आया। लाइक बहुत रेयरली वो 2-3 महीने 4 महीने में एक बार बीमार पड़ता था, वो भी एकदम ज़्यादा नहीं, और उसका फिट का प्रॉब्लम तो एकदम जैसे 99% रिमूव ही हो गया है। स्ट्रेंथ की बात करूँ तो क्रॉलिंग एकदम अच्छे से करने लगा, अब धीरे धीरे फिर पकड़ के खड़े होने लगा। अब वो इंडिविजुअली स्टैंडिंग कर सकता है और इंडिविजुअली वॉक करने की भी ट्राई करता है। और स्पीकिंग में भी बिल्कुल कुछ नहीं बोलता था, अब वो थोड़ा बबलिंग और बा बा ऐसे वर्ड्स बोलना, थोड़ा लेटर उसने बोलना। अंडरस्टैंडिंग पार्ट कितना इम्प्रूव हुआ पहले से? अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ही पहले वो सबको पहचानता नहीं था, अब तो हम कहीं जा रहे हैं कहीं से आ रहे हैं तो उसका रिएक्शन हमें दिखने को मिलता है। फिर उसका जो टाइम होता है उस हिसाब से खाने के लिए वो मांगता है, उसका दूध के लिए वो मांगता है। अगर उसको टीवी देखना है तो हमें बोलेगा टीवी की तरफ इशारा करके। वो सब 4 साल की उम्र तक था कि नहीं था? नहीं था, नहीं था। तो उसके एमआरआई में जो लिखा हुआ है कॉर्पोसिफिलियन एजीनेसिस ऑफ कॉर्पस कैलोसम। हाँ, तो वो उसकी वजह से वो क्या होता है कि हमारे लाइक ब्रेन में 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं, उसको कनेक्शन के लिए वो एक होता है केबल। वो इशू जरूर नहीं है, लेकिन तो हाँ, वो मतलब मेजर इशू था, बट हमें नहीं लगता था कि वो इतना भी कर पाएगा, बट दवाई की वजह से हमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। और ये फिजियोथेरापी के डॉक्टर्स आपके जो पहले जो अपनी जो हेल्प करते थे और विथ मेडिसिन जो है, वो उनकी जो एक्सरसाइज करवाने की जो उनको कितना सपोर्ट मिला इसमें? शी इज ऑल्सो सेइंग कि उसको बहुत सपोर्ट मिला है, कि पहले वो उसको जो स्ट्रेंथ चाहिए थी कुछ भी उसको सिखाने के लिए वो उसको नहीं मिल पाती थी, ये कर ही नहीं पाता था वो सारी चीज़ें। बट जब से ये दवाई उसको होम्योपैथिक हमने स्टार्ट किया है तो उसको वो सिग्नल्स मिल रहे हैं ब्रेन में से, और उसकी स्ट्रेंथ जो डेवलप हुई है तो वो जो सिखाना चाहती है वो अभी सीख पा रहा है, फॉलो कर रहा है, और फॉलो करके वो सीख पा रहा है, क्योंकि उसको अच्छे से ब्रेन में से सिग्नल्स मिल रहे हैं। ओके, थैंक यू।